बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। मैं हूं हाफिज नजमुल साकिब और इनोवेशन हब में आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये इनोवेशन हब का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और हर कोई एक्साइटेड है यहाँ पर आके अपना आइडिया प्रेजेंट करने के लिए, और हमारे जजेस उनको अच्छे तरीके से इवेलुएट कर रहे हैं। पहले भी एक लॉन्ग प्रोसेस चलता रहा, इस सेट से पहले ऑफ सेट, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर जब आते हैं तो फिर हाँ या ना में फैसला होता है। लेकिन एक तीसरी कंडीशन भी निकाली जाती है, किसी ना किसी गाइडेंस को आपको देते हुए किसी ना किसी यूनिवर्सिटी या किसी ना किसी एकेडमिया का अगर प्रोजेक्ट है तो उसको एकेडमिया पर्पस के लिए, अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि आपकी रिसर्च चलती रहे और आपका प्रोजेक्ट रुके ना। मेरे साथ जो पैनल मौजूद हैं, आप लोगों के साथ पिछले एपिसोड्स में वो देखते रहे हैं उनको, और कमाल की गपशप भी लगती रही है, बड़ी एक्साइटमेंट से यहाँ पर ये सारा सिलसिला चलता रहा है। आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, हमारे साथ मौजूद है with us Honorable Minister for Development, Planning and Special Initiatives, जिनका ये सारा सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। सो बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट। हम जिस प्रोजेक्ट के लिए आज पिच करने आए हैं, इट्स कॉल्ड कैमरा बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. This solution has the tendency to cut down the cost of textile quality control by 5 times. Moving forward, I'll start by telling about our organization's existing state. So, पिछले 4 सालों से हमारा इदारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्वालिटी कंट्रोल के सॉल्यूशंस फराहम कर रहा है. इस दौरान हम लोग ना सिर्फ उनके क्वालिटी कंट्रोल सॉल्यूशन को डिजिटलाइज कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ उसमें वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं. हमारे एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, वी हैव हमारे तकरीबन 70 से ज़ायद इंस्टॉलेशंस हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के लीडिंग एक्सपोर्टिंग नाम्स भी शामिल हैं, जैसे कि निशात, सफ़ायर, कोहिनूर और दीगर बड़े नाम. हमारा सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सम सेंसर्स, हम उनके फैब्रिक की मीटर्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, उसकी विड्थ की वेरिएशन को भी इवैल्यूएट करते हैं, और उसके साथ साथ जहाँ पर फॉल्ट अकर करता है वहाँ पर लेबल अप्लाई भी करते हैं. ये सारा डाटा अल्टीमेटली जाता है हमारा एक एआई इंजन में, जो कि हमने लोकली डेवलप किया है. एआई इंजन जो है वो कट प्लान ऑप्टिमाइजेशन जनरेट करता है, विच इज़ बेसिकली हाउ वी हैव टू कट दैट फैब्रिक इन अ वे कि जहाँ पर हमारी वेस्टेज मिनिमाइज्ड हो. दो ये सोल्यूशन लिमिटेड टू, जो ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन है, इट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन टाइप ऑफ फैब्रिक, बट स्टैंडिंग हियर टुडे वी सीक दिस ग्रांट कि हम कैमरा बेस्ड इंस्पेक्शन को इंट्रोड्यूस कराएं, विच कैन रिड्यूस द टाइम ऑफ फैब्रिक इंस्पेक्शन बाय 5 times. If you look at this, it will add a value of $150 million per year. होता कुछ यूँ है कि human eye has a tendency to inspect fabric at 15 meters per minute. With the help of high speed cameras, हम इस स्पीड को बढ़ा के 120 मीटर पर मिनट पर लेकर जा सकते हैं. ये ना कि सिर्फ लोकल इंडस्ट्री के लिए एक ह्यूज हेल्प होगी, बल्कि इसके साथ साथ इट विल ओपन एन एवेन्यू फॉर अस टू डेवलप दीज सॉल्यूशंस, जो कि हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं. आगे देखा जाए तो हमारा जो बजट हमने रिक्वायर किया है, उसमें मोरलेस हमें हार्डवेयर की प्रोक्योरमेंट करनी है, और उसके साथ साथ हमें ह्यूमन रिसोर्स की प्रोक्योरमेंट करनी है. हमारा जो सोल्यूशन है दैट फॉल्स अंडर SDG 9, विच इज़ द यूनाइटेड नेशंस कॉल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसकी फर्दर इन्हांसमेंट होती है इनटू द इंडस्ट्री, जहाँ पर यही सोल्यूशन हम कल को राइस इंडस्ट्री और बेहतर फूड इंडस्ट्री और मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं. आप अभी भी स्कैनिंग कर रहे हैं फॉल्ट्स की? नहीं, लेकिन आप वो उसको आइडेंटिफाई थ्रू कैमरा नहीं कर बिल्कुल ऐसा ही हम इसी को एनहांस आप जो एनहांस कर रहे हैं वो ये है कि आप उसको ऑटोमेट कर रहे हैं प्रोसेस को, कि कैमरास आइडेंटिफाई कर लें और ह्यूमन आई बॉलिंग खत्म हो जाए. ठीक है, नंबर 1. तो ये आप इसको सेल्फ फाइनेंस क्यों नहीं कर रहे? अगर आप 70 से ज़ायद इतनी बड़ी कंपनियों में, इतने ममालिक में काम कर रहे हैं और 4 साल से माशाल्लाह बेच रहे हैं, बिल्कुल, व्हाई डू यू सीक द फंडिंग? द कैमराज आर एक्सपेंसिव. कैमराज की एक कॉस्ट है,
कैमराज एक्सपेंसिव हैं. हम चाहते ये हैं कि लोकल लिंकेजेस और लोकल इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ इसको फंड किया जाए. तो आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ अगर हार्डवेयर की कॉस्ट फाइनेंस कर दी जाए तो आप अपनी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज के साथ एक प्रोटोटाइप सिर्फ बना पाएंगे या कुछ कमर्शियली वायबल चीज़ें मार्केट में लेकर आएंगे? सर, हमने इसका जो 30 मिलियन का जो बजट है उसमें 20 मिलियन हमने यहाँ से रिक्वायर किया है. उसमें हम लोग हार्डवेयर भी रिक्वायर करेंगे और साथ ह्यूमन रिसोर्स भी ऐड करेंगे. अच्छा, मुझे ये बताएं अभी करंटली आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है? ठीक है. और जो आगे आफ्टर दिस न्यू कैमरा इज इंट्रोड्यूस्ड, राइट, तब आप क्या परसीव कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा आप लोगों का? फ्यूचर में वी आर परसीविंग 25% प्रॉफिट मार्जिन जो हम इस सोल्यूशन से गेट कर सकते हैं. Do you have a competitor in the market right now? We have international competitors, not local. आपकी क्या एक्सपर्टीज हैं टू डेवलप दिस प्रोडक्ट? सर, हम वन ऑफ द लाइक टॉप कंपनीज मैं कह सकता हूँ जो लोकल स्टार्टअप से स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह एसएमईज पे पहुंची. जो हम सिर्फ आईओटी पे काम नहीं कर रहे, आईओटी सेंसर से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर बिजनेस इंटेलिजेंस, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशंस, फिर उसके बाद हम रोबोटिक्स प्रोसेस. This is just one product that you're we developing. are like completing the chain. Okay. Now we are adding camera, so we are completing the chain basically. So wastage in terms of textile, wastage कितना कम हो रहा है if we talk about the STG? बिल्कुल. तो जब आप इसके अंदर जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है, दैट अलाउज फैक्ट्रीज टू रिड्यूस 0.2 to 0.3% पर मंथ, जो कि रफली $10,000 to $20,000 की वैल्यू एडिशन करता है इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज. यस सर, Over a year? पर मंथ. Per month. So I have two questions. जी सर. One is कि बताइए कि ये ख्याल आपको कैसे आया, ये कैसे, how did you start this startup? क्या आपका कैसे इंटरेस्ट था, ये कैसे शुरू किया? And secondly, if we give you this grant, in 5 years, what kind of impact you would have made for Pakistan? सही है सर. सर, जो ख्याल आया वो कह लें कि फ्रॉम द वेरी यूनिवर्सिटी के ही दिनों से शौक था कि लोकली एआई और मशीन लर्निंग को यूज़ करके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाए जाएं. टेक्सटाइल में हम कैसे पहुंचे, तो एक एक्सपो लाहौर में हम विजिट कर रहे थे जहां पर फैब्रिक क्वालिटी कंट्रोल के मशीन मैन्युफैक्चरर मौजूद थे. हमने उनसे बात की और हमने उनको पिच किया कि हम लोग आपको कैमरा बेस्ड इंस्पेक्शन बना के देते हैं. वी वर जस्ट आउट ऑफ यूनिवर्सिटी और कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, बट दे वर काइंड इनफ टू लेट अस थ्रू फर्दर. वो हमें उन्होंने इंडस्ट्री में विजिट करवाया. $150 मिलियन की वैल्यू एडिशन होती है पर ईयर इस सोल्यूशन से. हम इस सोल्यूशन को एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं पूरी दुनिया के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर. फिर फर्दर हम इसको टेक्सटाइल तक इसको मुहित नहीं करना चाहते, हम इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं रिलेटेड इंडस्ट्रीज के साथ भी. So by 2030, यस सर. how कितने $1 million कंपनी आप होंगे? सर, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव दैट number in my mind right now, but we will be recognizable inshallah. No, no, It's a big yes. We should Yeah, I love it. हमें पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ बनाना है. Exactly. और उसमें आपने एक्सपोर्ट भी करनी है और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट कैटेगरीज हैं उनको इनेबल भी करना है कि दे कैन एक्सपोर्ट बेटर एंड एक्सपोर्ट मोर. जी, तो इसीलिए therefore, you know, this is something we really support. तो आपको बहुत मुबारक हो and keep it up. जी, हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और ये 4 बंदों की टीम है बाय द वे. तो देखते हैं इनकी एफर्ट्स से तो लग रहा है कि खुशी से बाहर निकलें. इनसे जानते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं. जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, वैसे क्या लेकर आए थे? बहुत उम्दा एक्सपीरियंस रहा. हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि नीड ऑफ द आवर इस पर ना सिर्फ यूथ के लिए लेकिन आई वुड से दैट एनीवन हु इज़ बेसिकली वर्किंग इन द इंडस्ट्री एंड फॉर पाकिस्तान. नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाते हैं. My name is Dr. Sohaib Manzoor. I'm a PhD in cyber security. Basically सर, जो मैं आइडिया आपको पिच करना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जितनी भी वाईफाई ट्रैफिक है वो 70% इंक्रीज होना जा रही है इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स बाय सिस्को रिपोर्ट्स. जैसे कि हम स्मार्ट सिटीज़ देखते हैं, स्मार्ट होम्स देखते हैं, स्मार्ट क्लासरूम देखते हैं, तो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ वाईफाई इज एक्सेस पॉइंट, राउटर. हम सर जितने भी राउटर्स पाकिस्तान में इंपोर्ट करें दे आर चाइनीज़. TP-Link हो गया, TCL हो गया, नेटगेज हो गया. हमने आज तक कभी अपना राउटर डिज़ाइन नहीं किया होता.
میں سر ایک ایسا راؤٹر بنانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک ایکسیس پوائنٹ سے دوسرے ایکسیس پوائنٹ پہ شفٹ ہوں تو وہاں پہ ہینڈ آف ٹائم ہوتا ہے 2.4 ملی سیکنڈس کا. اگر آپ ویڈیو کال پہ ہیں تو اگر آپ شفٹ ہو رہے ہیں کہ ایکسیس پوائنٹ سے دوسرے تو آپ کی ویڈیو کال لاس ہو جائے گی. تو سر جو میرا ڈیزائن ہے دیٹ از آپٹیمائزڈ ان تھرو پٹ. آپ کے پیکٹ لاس نہیں ہوں گے, یو ول سسٹین ان تھرو پٹ اینڈ دا ہینڈ آف ٹائم ول بی ریڈیوسڈ بائی 1.1 ملی سیکنڈس. پہلا کام. دوسرا کام یہ ہے کہ جو نارمل ٹریڈیشنل راؤٹرز ہیں اس میں 60 یوزرز الاؤڈ ہوتے ہیں ایسوسیشن کے لیے. جو میرا راؤٹر ہے دیٹ از الاؤنگ 120 یوزرز. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہینڈ اوور ڈیسیجن لیتے ہو یہ آپ کو موبائل لے رہا ہوتا ہے کہ میں نے کس اے پی سے کنیکٹ ہونا ہے ڈیپینڈنگ اپون دا سگنلس. لیکن اگر آپ سگنلس کے تھرو کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ گارنٹی نہیں کرتا کہ آپ کو انٹرنیٹ کی ایکسیس ملے گی نہیں, کہ آپ کا اے پی لوڈڈ ہے, ایکسیس ہے. تو یہ ڈیسیجن میں نے اے پی پہ چھوڑا ہے کہ اس نے کس یوزر کو کنیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. سو دیز آر دا 3 تھنگس آئی ایم برنگنگ انٹو دا ڈیزائن آف وائی فائی راؤٹرز. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں راؤٹرز بنانے جائیں گے, ایک بڑی انڈسٹری سیٹ اپ کریں گے, ابھی کوئی کر نہیں رہا اور زیادہ تر راؤٹرز اگین چائنا سے دنیا میں جا رہے ہیں. وائی فائی 6 ٹیکنالوجی IPv6 جی, جس میں لو لیٹنسی ہے سوئچ کرنے کی, بہت زیادہ ہائی اسپیڈ کی ٹریفک ہے جو IoT کے لیے زیادہ تر استعمال ہو رہی ہے. اب بات پھر وہی ہے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, $multi-million کی انویسٹمنٹ ہے, اینڈ آئی ایم شیور آپ کی گفتگو کسی نہ کسی پرنسپل کے ساتھ ہو رہی ہوگی. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں سر. بیسیکلی پاکستان میں کیسے یہ انویسٹمنٹ پاسبل ہوگی سر. جو یہ گرانٹ اور جو گرانٹ آپ سیکھ کر رہے ہیں یہاں سے اس کی اماؤنٹ کیا ہے اور یہ اس میں کیسے ہیلپ کر رہی ہوگی؟ سر بیسیکلی میری جو انڈسٹری پارٹنرز ہے وہ PTCL رائٹ ناؤ ان پاکستان, اور جو سروسز میں ان کو بنا کے دے رہا ہوں دیٹ از سافٹ ویئر بیسڈ چپڈ, جو کہ میں نے ان کے وینڈرز راؤٹر کے اندر پٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گی, وہ ایسا کرے گی کہ جو ان کے وینڈر سپورٹ ہیں جیسے TP-Link کے اپنے سولوشنز ہیں اس کو ریپلیس کرے گی بائی دا پاکستانی میڈ فیبریکیشن ڈیزائن, اور جسے ہم وہ سیل کریں گے فار ایچ کنیکشن. لیکن وہ تو ابھی ہواوے کے راؤٹرز یوز کر رہے ہیں. سوری سر, وہ بھی زیادہ تر ہواوے کے راؤٹرز استعمال کریں. اس میں سر جو ہارڈ ویئر آرکیٹیکچر وہ ہواوے کا ہے, لیکن جو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ہے وہ بھی ہواوے کا ہے, مطلب وینڈر ڈیپینڈنٹ ہے. اس کے اندر جو ہینڈ آف کا ٹائم ہے وہ 2.4 ملی سیکنڈز ہے. ٹھیک ہے, جو میرا ٹائم ہے سر دیٹ از بلو 1 ملی سیکنڈز, اور یہ بات ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں آن دا بورڈ. ایک چیز تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں, آپ چپ ڈیولپ کر رہے ہیں یا آپ پورا راؤٹر جو ہے راؤٹر بیسیکلی جو راؤٹر کے اندر بیس 2 مین فنکشن ہوتے ہیں, ایک چپ ہوتی ہے. مینوفیکچرنگ آپ کی کدھر ہوگی یہاں پہ پاکستان میں؟ ان پاکستان. آپ کو کچھ ایز این میرا ہینڈ آن ایکسپیرینس ہے ان ہواوے. آئی ایم ورکڈ ان ہواوے فار 4 ایئرس ان ووہان. میں نے 4 سال وہاں پہ کام کیا اور میں نے چپ ڈیزائن خود کیے ہیں. پروڈکشن کی بات کریں پاکستان میں, آر یو ان ٹچ ود وینڈرز یا فیکٹریز, کچھ پروٹوٹائپ آپ نے بنایا ہے ابھی؟ میڈم میں نے ریسنٹلی نومبر 22 میں پاکستان کا سب سے بیسٹ ایوارڈ جیتا ہے جس کو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے کیا تھا, اور انہوں نے مجھے کچھ گرانٹ دی تھی جس سے میں نے کچھ اسٹارٹ اپ کیا اپنا, اس کا ریپڈ نیٹ کے نام سے. تو میں نے نسٹ کی ایک لیب سے جو کہ فیبریکیشن ڈیزائن پہ کام کر رہی ہے, اس سے مل کے میں نے ایک پروٹوٹائپ ڈیزائن کیا ہے, اور آئی جسٹ وانٹ ٹو لانچ دیٹ انٹو دی مارکیٹ ود دی ہیلپ آف مائی انڈسٹری پارٹنرز. Who are these industry partners? PTCL, SCO, Y-Cloud and Sky Telecom in my region. On board. They are on board, yes. They are investing 1 million for right now for the characterization, and for the rest purpose I'm doing it for 6 million like from here. Scalable kaise hoga? How will you compete with the world factories of China and others? Sir, simple as that. uske zara 2 saal 3 saal ka agle ka vision bhi bataएं. Sir, simple سی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی 3 ایڈورٹائزمنٹس بتا دیں کہ ایک تو اس میں ہینڈ آف ٹائم ریڈکشن ہے, دوسرا اس میں تھرو پٹ آپٹیمل گین ہے. ہاں تو وہ بہت سارے وائی فائی 6 راؤٹرز کر رہے ہیں. آپ یہی دیکھ لیں, جا کے قطر دیکھ لیں, چنگڈاؤ چلے جائیں, گونگجو چلے جائیں, ہواوے کے R&D سینٹرز میں چلے جائیں. سر دس از دا فرسٹ آف دا کائنڈ دیٹ ول ریڈیوس 2.4 جو IEEE اسٹینڈرڈز ہیں 2.4 ملی سیکنڈز کو ریڈیوس کرے گا بلو 1 ملی. سر میرا پیٹنٹ ہے. اوکے ناؤ یو ٹاکنگ. اب جب پیٹنٹ ہے, اگلا سوال ہے why are you not being approached or why have you not approached any of the global players for this? Sir, I've just completed my application with the patent. It will go into the process because Pakistan has a lengthy patent process. So I'm Pakistan ne file kiya pehle aur phir ab bahar file kiya. Inshallah sir. My question is, we don't have an issue with aapki competence in terms of production. My question is کہ آپ volume کیسے produce کریں گے? Production in Pakistan right now is quite expensive. میم بیسیکلی جو ایک کی کاسٹ کیا ہے آپ کی ایک راؤٹر کی جو پاکستان میں وینڈرز بیچ رہے ہیں TP-Link وہ 3300 ہے, my cost is 1800 production cost. And how much will you sell it for? Right now we are trying to make one router and then I will just sell it for 1800 جو ہماری کاسٹ آ رہی ہے. تو روڈ میپ آپ کا کتنے 6 مہینے میں آپ ایک بیچ رہے ہیں؟ نہیں میم, سب سے پہلے ہم نے اس کا جو سیمولیشن ڈیزائن ہے وہ کر لیا ہے. اب ہم نے ایمولیشن پہ جانا ہے with NS3 Mininet Wi-Fi, then we have to go for the test bed. تو I think it will take from 1.5 years
Really? उसको तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही होगी. डॉक्टर साहब दो बातें हैं, ठीक है, आपने पेटेंट कर लिया और वो लोग उसको एक हद तक एक वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते. पहले आप पाकिस्तान फाइल करेंगे, यू नीड अ लॉट ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट एंड मे यू गेट दैट एंड पीपल हु आर वाचिंग दिस मे दे प्रोवाइड यू द सपोर्ट टू फाइल इट इन यूएस, राइट, एंड अदर कंट्रीज. जहां पे इसका डिफेंस करना इज अ टास्क. डिफेंस करना अपने पेटेंट को बहुत इंपॉर्टेंट, एंड आई अगेन विश यू ऑल द बेस्ट कि आप वो डिफेंड करें और आप वो विन भी कर लें, ग्रांट भी हो जाए आपको पेटेंट इंशाल्लाह. अब जो अगला सवाल है वो ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको कमर्शलाइज करूं, बनाऊं, वर्सेस मैं वो पेटेंट किसी मैन्युफैक्चरर को, ओईएम को लेंड करूं और वो बनाए जो मुझे सरफ फिजिबल लगता है. बिकॉज आई रियली एडमायर ऑल योर कॉम्पिटेंसीज दैट यू हैव शेयर्ड, बट यू डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ रनिंग कमर्शियल एंटरप्राइजेस, सेटिंग देम अप. और दूसरी चीज, उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए. राइट. So why are you not thinking of just lending the patent out and live off the great royalties that you can get if that's such a great tech that you have discovered? So your idea is perfectly fine. Basically जो हमारी डिस्कशन हुई थी ना, हमारी ये हुई थी कि मतलब we will make a design, we'll market some few products into the customer for DSLs, digital subscriber lines, और इसके ऊपर हर कनेक्शन के ऊपर जो भी प्रॉफिट बनेगा for each device we'll share it 50-50, like from Sky Telecom. Like for me, देखें जब आप business world में आते हैं ना, awards and these kind of things they mean very little. It's really about how you're able to sell your product. आप उसको आगे कैसे लेके जाते हैं, आपका scalability plan क्या है, आपकी टीम क्या है behind all of this, right? कोई past experience है आपके पास ये चीज़ करने में, इसको scale पे लेके जाने में, not to just produce it. मैम हमारे जो जिस रीजन से आए that is मीरपुर ज़ात कश्मीर, वहाँ पे 3 ही वेंडर्स हैं. Sky Telecom, Special Communication Organization. इसके अलावा there is Sky Telecom and Y-Cloud. They 3 are on board for this new AP design. उनके पास टीम है, they are always ready for help. As much as I don't want to bust it for you, right, the reality is अगर उनकी वो इतने innovative होए तो why have we not seen any innovative product out of them so far? I am not discounting the fact कि पाकिस्तान में ये कंपनियां innovate नहीं कर रही हैं, but उसकी reasons हैं, बहुत सारे reasons हैं कि एक वो, और आपको वो सिर्फ collectively सब मिलके $1 million दे रहे हैं, जबकि ये giants हैं, ये बहुत बड़े बड़े giants हैं, they're backed by इतिसलात and who not. मैं अगेन आपकी कॉम्पिटेंस पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आइडिया इतना ही अच्छा है, आप पेटेंट कर चुके हैं और वो ग्लोबली डिफेंसिबल पेटेंट भी जा रहा है बनने, तो दे शुड जंप ऑन इट. सर बेसिकली ये पेपर लॉन्च हुआ 2022 में, मेरा फर्स्ट पेपर, ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का. मैं भी ये समझता हूँ आप अपने आप को अंडर सेल कर रहे हैं. अगर आप जो कह रहे हैं वो बात है तो अंडर सेल कर रहे हैं. और मैं अभी भी समझता हूँ कि शायद आपको 6 मिलियन नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पेटेंट बना लिया, टेक डिफाइन कर दिया, एल्गोरिथम बता दिया, राइट, जिसको टेस्ट करने के बेशुमार और तरीके हैं, rather than going and investing and you doing it yourself. ये जो रूट आप ले रहे हैं कि जी हम खुद इसको मैन्युफैक्चर करें और फिर टीपी लिंक और ये जो कि मैस प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो 3300 में एक रूटर सेल कर रहे हैं, क्योंकि सब इंपोर्ट हो रहा है. नहीं राइट, ठीक है, लेकिन आप 1800 में उनसे बेहतर प्रोडक्ट बना के और उसको मैस प्रोड्यूस करने के रूट पे जा रहे हैं. बिल्कुल सर. तो have you sort of assessed what is the export potential of this product? Sir, basically for the GDP of Pakistan, 1% is IT services, but the hardware exports are negligible, 0. So I was trying to make this product come first as an IT export for Pakistan, and I'm sure that in the next 2-3 years this will be exported to the world, inshallah. लेकिन असल में देखें इन सब का जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि आप किस पे किसी को डाउट नहीं कि यू हैव द नॉलेज, यू हैव द पेटेंट. अब एक बहुत बड़ा डायलेमा ये होता है कि जो रिसर्चर होता है, जो साइंटिस्ट होता है, क्या वो उसको कमर्शलाइज भी करने में उतनी ही दस्तरस रखता है या सलाहियत रखता है, या उसने उतनी ही उस पर होमवर्क किया होता है. तो अब आपकी जो कमर्शलाइजेशन है, जैसे उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, उनके R&D भी हो रही है, वो इसको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, तो वो आप किस तरीके से, आपका बिजनेस प्लान क्या है कि कैसे इसे आप कमर्शलाइज करें? सर बिजनेस प्लान ऐसे है कि जैसे कि किसी बंदे ने वाईफाई का कनेक्शन लिया फ्रॉम SCO उनको अपनी हवावे की एक डिवाइस देता है, तो दे विल सेल दिस डिवाइस, दैट पाकिस्तान मेड डिवाइस, और उसके ईच डिवाइस सेलिंग पे we'll share 50% amount that is on board, like जो हमने डिसाइड किया. That is the commercialization के लिए AJK. लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, देखिए ये ज़रूर कीजिए डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन हमें ज़रूरत है एक्सपोर्ट्स की. Unless you have a strong export case,
obviously sir, मतलब ये जब pilot project in running आता है, इसके pros and cons पता चलते हैं, तो ultimately that will go into a route of exports इंशाल्लाह, क्योंकि इस पे I'm 100% sure कि sir this is the new world, the software defined network. We need programmability. I don't know. I'm on the edge actually, to be very honest. I mean, it's great, right? You're doing it. I just googled simple the emerging top Wi-Fi 6 router companies in the world, and a few Chinese names have popped up and others. And I am not saying that this is not doable. I personally believe the route that you're taking. देखिए आपने जो example दिया ना Wi-Fi router की 3300 वाला, वो बहुत ही basic router है. बिल्कुल ऐसे ही सर. Right? Companies, big corporations, we use routers एक लाख से ज़्यादा का है, बल्कि लाखों रुपए के एक routers सर है. वो commercial routers हैं. Exactly. जो हम बहुत बड़े purpose के, और जारी बात है उसमें hand off भी ज़्यादा है, उसमें users भी बहुत ज़्यादा है. ऐसे ही सर. So मैं अभी भी वही figure out कर रहा हूँ कि सर मैं जो basic router है ना सर, मैं उसकी आपको commercialization के aspect बता रहा हूँ. बिल्कुल ठीक है. To cut it short, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने पूछा, I think we should probably give something which is enough to help him file the patent. He should secure the patent. He should secure the global US patent. I don't know how much that would cost though. I don't know if he's asked for it. And I think that's far more helpful for you to scale this and license that patent to all the top guys of the world. Okay, sir. That's my humble opinion. I'm also okay with the patent, but I think as a business model, for me, it's just too early to be giving anything to, even if it's a small amount. सर आपके साथ कोई टीम मेंबर और भी है? सर या we've got अकेले? team from Uppsala, Sweden, जो मेरे colleagues हैं PhD करके हैं एंटीना डिजाइन एंड फैब्रिकेशन. और कोई मार्केटिंग साइड का, कोई कमर्शियल साइड का टीम? सर फिलहाल टीम मेंबर नहीं है मार्केटिंग साइड का, लेकिन आपने जैसे बताया एस्पेक्ट, वी लुक इनटू इट. I would say कि we'll do some due diligence, fact checking, and if because believability is the problem right now to me. If what you are saying, Yes, sir. It sounds too good. it sounds too good to So you me. can check my Google Scholar profile. So of course, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ subject to due diligence. I am happy to support subject to due diligence. इंशाल्लाह सर, I will be making you proud इंशाल्लाह. इंशाल्लाह जी. जैसे इन्होंने कहा कि वी विल क्रॉस चेक, और जो आप कह रहे हैं मेरा ख्याल है कि हमें अपने पाकिस्तानी जो टैलेंट है, जो इंजीनियर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, उन्हें इनकरेज करना चाहिए. और ये इनोवेशन जो है इट इज़ ऑलवेज बेटर रिस्की. वो एक दफ़ा वो एडवर्टाइज़र था जो डेविड ऑगिलेवी, उसे कहा था कि एडवर्टाइजिंग क्या है, कितना बजट होना चाहिए. उसने कहा मैं कभी एक्यूरेट नहीं बता सकता, क्योंकि 50% of it works and 50% of it does not work. So that was my point. I didn't want you to waste that rest of the money because I just wanted to focus on the requirement, the procurement of the things I needed. Thank you very much जी. अब मुबारक हो Thank you very आपको, सपोर्ट करेंगे. Thank you very much. जी हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज आउट. तो बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे जजेस का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने को मिला? Ma'am, experience was very nice because I saw that people, the judges actually, they were very competent in question and answers related to commercialization aspect. अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट था तभी आप यहाँ आए हैं, तो डेफिनेटली यू वर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. तो हर सवाल का जवाब तो आपको आया ही होगा. लेकिन मुझे ये बताएं, हमारे जजेस की तरफ आपको ग्रीन सिग्नल नजर आया या फिर रेड सिग्नल था? So they said me congratulations, मुबारक हो. ओह, इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया. अभी तक के जितने भी इनोवेटर्स यहाँ पर आए हैं उन तीनों के आइडिया सक्सेसफुल रहे हैं. यहाँ पर शामिल करते हैं ब्रेक, वापस आएंगे और देखेंगे कि अब क्या होने जा रहा है और कौन कौन हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होगा. नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाते हैं. Respected judges, Assalamu alaikum. My name is Shawan Hussain. I come from a startup background, also a corporate background. Very recently, I've co-founded a company called Switch, and with Switch, we envision a digital future for Pakistan. In fact, a lot of banking apps are extending services, consumer apps बना रही हैं वो. उसके बाद फिर EMIs, wallets, इतने सारे आ गए हैं. Easy Paisa, Jazz Cash, Naya Pay, Sada Pay, you just name it, and more wallets are popping up, you know. जब तक आप उन wallets का पैसा अपनी शॉपिंग पे या कंज्यूमर बिहेवियर पे नहीं राउट करेंगे, until that happens, you do not have a digital economy.
That is the gap that Switch aims to bridge. How will Switch bridge this gap? We have created a retailer partner application. Our application offers services via which the retailer not only makes money but offers financial services to consumers also. So if you look at these two main services, ye to other applications and other processes, other vendors also providing bill payments and airtime. And by the way, each transaction that happens on the Switch application, the retailer gets a commission. So there is, you know, revenue generation parameters to begin with. And then if you talk about the cash in and cash out service, जब मैं कहता हूँ मैंने तमाम बैंक्स इंटीग्रेट कर दिए, what do I mean? What I actually mean is कि अगर मुझे 10,000 रुपए डिपॉजिट करने अपने HBL अकाउंट में, I can go to any retailer who has a Switch app, which I can ask him कि यार 10,000 रुपीस मेरे Switch अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, वो आपसे उसी वक्त डिपॉजिट करेगा हमारी कैश इन सर्विस यूज करते हुए, और ना सिर्फ डिपॉजिट करेगा, वो HBL में भी कर सकता है, अल्फला में भी कर सकता है, किसी भी बैंक में कर सकता है, ना सिर्फ वो आपके पैसे आपके अकाउंट से निकाल के भी आपको दे सकता है via our cash out service. In terms of our numbers, we have launched in Karachi में we have 869 retailers active. We have processed throughput in just 3 months time. We have processed throughput of 1.35 billion rupees. That is clear product market fit for us. We have some traction coming in from Quetta as well, and now as next steps, we want to expand into Punjab, followed by KPK and other provinces. This grant is not only about the check that we get, right? I think there's more value to it. What are you asking for? I'm asking for 20 million. The whole project cost 30 million rupees, out of which 10 million will contribute out of the cash flows that we currently have, and 20 million we expect the grant to support us. Talk to me about your licenses. Do you have an NBFC? So we are not in the lending space, so we don't require an NBFC license. The license that we will require in due time is an EMI license. For this to go to market, you will still need a license. You can't piggyback on a commercial bank's license. No, so again understand the rails that we use. For example, अगर मैंने आपको easy पैसा की services पे render कर रहा हूँ, पीछे टेलो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो उसने मुझे रेल्स दी हुई हैं और अपना लाइसेंस यूज करने की इजाजत दी हुई है. आप नेशनल टीवी पे हैं, पूरी कौम आपको सुन रही है, एंड इट जस्ट अपीयर्स टू मी कि शायद आपको इन पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी शायद रिकग्निशन की है और उसकी है. तो ये ग्रांट क्यों ना किसी ऐसे कैंडिडेट को दी जाए who is yet to made it. सर मैं बात कर रहा हूँ पूरे मुल्क को डिजिटाइज करने की. very long way to go. How will this grant add value? I'm coming to that, sir. So this grant is again two things, as you correctly mentioned. More than a check size is also about the value that that grant will bring on the table for Switch. Number one. Number two, all the dollars that I raise will obviously come into the country as well, so they will help us. How did you think of this business? ये आपको कैसे ख्याल आया कि you should do this? क्योंकि मेरी एक साहब से मुलाकात हुई जो मेरे को-फाउंडर बने, जो मेरे हम नाम भी हैं by the way. उनसे मुलाकात हुई, वो कुछ बड़ा करना चाह रहे थे और वो पेमेंट स्पेस में ऑलरेडी थे, उनके पास एक IT कंपनी ऑलरेडी थी. मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता था. I wanted to not only सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना था, बल्कि कुछ impact पैरामीटर के लिए काम करना था. Banking sector, it's very difficult to, I totally come agree. into innovation. Just overall, people just like hit their head against the walls. So how are you planning to bring in more? And अभी जो आप कह रहे हैं जितने आपके पास हैं, वो क्या strategy आपने use? So there are 36 banks. Not all have direct rails with us, right? Some we are using indirect rails. So for example, if you come to us and you go like, यार मुझे इन banks का access चाहिए, we can request them and we can give you those rails also after signing maybe a contract or something, right? So again, not all banks are direct. Some are direct. Now what we do is we look at data. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि यार कैश इन जो है सबसे ज्यादा हो रहा है इजी पैसा पे, सबसे ज्यादा हो रहा है जैज कैश पे. थर्ड नंबर पे एक बैंक आया HBL. अब हमने फॉरन HBL से बात स्टार्ट कर दी, यार गिव अस योर रेल्स, राइट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थ्रूपुट दैट्स कमिंग योर वे. हां, HBL देगा आपको. HBL वी आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद देम. I think we need to give the verdict. हाँ जी, मेरे ख्याल में जो इन्होंने अचीव करना है वो इस एपिसोड पे होते अचीव हो गया. एंड आई थिंक they'll get the audience and the Future eyeballs, investors. the future investors, Inshallah. doubts. So I think that is the objective. I think grant is very tricky to absorb for a tech company, to be honest. Yeah. And बाद में trust me, questions seed round में यही आते हैं कि आपने grant के साथ क्या किया, आप grant के साथ ये traction नहीं ले पाए, तो आप हमारे round के साथ कैसे करेंगे? So if we do give a grant, and you're saying 20 million, not a big amount for a tech company, but still,
then you will have to show that traction with it, right? It won't be something ke oh sara grant chala gaya tech development mein aur humne koi yahan pe scalability Lahore mein khola hi nahi jo humne plan kiya tha. अपने verdict देना. Yeah, aap log please bataye. I've told you. I'm in the I'm not in favor of this fund being the right fit for them. I think they'll raise good when they go for seed rounds from institutional investors, from angels. I think it's a yes for me, and precisely for that reason, because I feel like you guys can do a lot with this. I know I completely agree with Roman. ठीक है, tech companies के लिए grant money absorb करना बहुत मुश्किल होता है, because when they come to raise exactly for the same reasons. Despite the question I asked, I think let's not hold their success against them. Yeah. So I am all to contribute towards taking you even further. You are, you know, as it was pointed out by one judge, you are a category which in its own right will get enough funding. تو اگر ہم یہ ڈال دیں گے تو maybe your success will be faster. And I think inshallah ta'ala you will be a big success, no doubt, جس طرح you are passionate. آپ مجھے بتائیں کہ یہ دیکھیے it is a public money which is coming to make sure کہ پاکستان میں اسٹارٹ اپس کو ہم پروموٹ کریں, انوویشن کو پروموٹ کریں. If you become, say 5 سال بعد آپ کہاں ہوں گے? Where do you see yourself in 5 years? Sir, in pertaining to Switch, I see a digital revolution that is driven by Switch, inshallah. Okay, so how will you pay back? I think one of the biggest problems for the government of Pakistan is increasing the tax net, right? That is where so many macroeconomic problems tied into. If I'm able to create the data points, right, that solves for a major problem for you. That not only solves a major problem for you, but it also solves another problem on the other side of the spectrum. Consumers, businesses, sabse bada pain point kya hai? As an early stage entrepreneur, I can tell you there was no access to capital. And in all emerging markets, there's no access to capital. If I'm able to create the data points with the digital transactions, I'm creating access to data points as well, which allows the financial institutions to lend money also. Switch, mubarak ho aapko. Sir, thank you so much. Thank you. ہمارے another contestant آ گئے ہیں, دیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. بالکل اکیلے آئے ہیں, آپ کا کوئی سپورٹ سسٹم آپ کے ساتھ نہیں آیا ہے؟ We believe in divide and conquer side. ہم اپنا کام کر رہی ہیں. لگن اور جستجو تو چیک کریں, مطلب اتنا کانفیڈنٹ ہے. سو بتائیے, what was your product about? ہماری ایک فنٹیک پروڈکٹ ہے جس کے ذریعے ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ڈیجیٹائزیشن کو ڈرائیو کر رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ اگلے کنٹیسٹنٹ کس سیکٹر سے آ رہے ہیں. میں پروفیسر ڈاکٹر نسیم اختر خان ہوں. میں وائس چانسلر ہوں پاکستان یونیورسٹی کا, جو اس وقت انڈر ڈیولپمنٹ ہے, اور اس سے قبل میں ہمدرد یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا. میرے ساتھ شیراز ہیں, اور ہمارے سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس وقت جو دھدوچا سے تشریف لائے ہوئے ہیں, سمیع صاحب. ہی از گوئنگ ٹو بی ایکچولی دا پلیس گیونگ اس دا پلیس جہاں ہم پہلا مینوفیکچرنگ سیٹ اپ لگائیں گے. یہاں پہ ایک کراچی میں ہوگا اور ایک یہاں پہ ہوگا. میں جو اس وقت آپ کو بریف کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بایو گیس کوئی نئی پرانی ٹیکنالوجی ہے, پاکستان میں اویلیبل ہے. 9700 بایو گیس پلانٹس لگے ہوئے ہیں, لیکن اگر ہم 7 پڑوسی ملک کو دیکھیں تو وہاں 50 لاکھ لگے ہوئے ہیں, اور اگر ہم چائنا چلے جائیں وہاں 5 کروڑ لگے ہوئے ہیں. تو ہم نے کیا چیز غلط کی ہوئی ہے اس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, اور غلطی یہ ہے کہ ہم نے کوئی پروڈکٹ نہیں بنائی. تو جو ہماری سیل پچ ہے اس کے اندر ہم بایو گیس مینوفیکچرنگ پلانٹ بنانا چاہ رہے ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اور یہ جو چیز ہے اس کی ایفیکیسی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں اور مارکیٹ میں جانا چاہیں, کہیں کہ جو مجھے بایو گیس پلانٹ چاہیے, آپ کو بایو گیس پلانٹ نہیں ملے گا. اسی 1.5 لاکھ کی چیز میں 1.5 لاکھ کی قیمت میں موٹر سائیکل مل جائے گی, ٹیلی ویژن مل جائے گا, فریج مل جائے گا. اس چیز کو ایگزیکٹلی میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں مارکیٹ کے اندر ایک نئی پروڈکٹ پلیس کرنی ہے which is 100% انڈیجنس with 100% انڈیجنس مٹیریل. there is nothing from outside. the design is also پاکستانی. سب سے پہلے یہ کہ ہمارا مین آبجیکٹو ہے کہ ہم اسے پلیس کرنا چاہتے ہیں ایز اے پروڈکٹ ان دا مارکیٹ, ایز اے پروڈکٹ.
So anybody who wants to buy a biogas plant, वो चला जाएगा और हम जहाँ डेमोस्ट्रेशन लगाएंगे 8 जगहों पे वर्किंग डेमोस्ट्रेशन होगी और हर डिवीजन में एक मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली सेटअप लगेगा. सो पाकिस्तान के अंदर 28 जगहों पे ये एक्चुअली लगेगा. इसके बाद हम इसके अंदर आते हैं जनाब कि प्रोजेक्ट की नीड क्या है. प्रोजेक्ट की नीड ये थी कि हमने कहा था कि हमारे जो मासेस जो हैंडल कर रहे हैं गोबर को वो खवातीन हैं गांव के अंदर. मैं भी पूरे खास तौर पर बाय रोड आया इस वक्त चल के कि अंदाज़ा लगाऊं कहाँ पे बायोगैस की ज़रूरत है. पूरे सिंध में और पंजाब में हर जगह पे 10-20 घर हैं और वहाँ 2-3 भैंसें हैं. आप वहाँ बस गैस की कनेक्शन नहीं लगा सकती, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है. तो इमीडिएटली मार्केट अवेलेबल है फॉर थाउजेंड्स ऑफ दीज बायोगैस प्लांट्स, राइट. Are these just pictures or ये मैंने बनाए हुए हैं. ये दिस इज एक्चुअली ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है बायोगैस बनी हुई है. इसमें एक वक्त के अंदर हमने 18-20 अफराद को खाना खिलाया है. I'm sold on your idea. I think this is a need. This is a need of time for Pakistan. I just have 2 quick questions. एक तो मुझे बताएं. जी मैंने 20 मिलियन का कहा हुआ है. 100 बायोगैस प्लांट्स में चलेंगे. 100 अमाउंट आपने क्या मांगी? 20 मिलियन. जी हाँ, और 100 बायोगैस प्लांट्स इसमें उससे 100 बनाएंगे आप. 100 बन के मार्केट में दे देंगे और सिर्फ साइकिल क्रिएट हो जाएगा. Once cycle is created, वही 100 दे देंगे. मुराद क्या है कि आप ये लगा देंगे, लगा देंगे. we'll free sell दे it. रहे हैं. Okay, initially क्या होगा हमने अच्छा 100 फ्री दे आप लगाएंगे. नहीं हाँ, we'll sell it. 1.5 लाख selling it. We'll start selling it. 3rd month में पहला सेल होगा. 1.5 लाख का आपने एक लफ्ज शुरू में यूज किया. 1.5 लाख खान के आप 1.5 लाख का एक प्लांट होगा. जी हाँ. उस 1.5 लाख के प्लांट से कितनी बचत होगी? जो गैस जनरेट हो रही है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है, उसको आपने क्वांटिफाई किया? 9 महीने से लेके 2 साल में पे बैक हो जाता है. मैं ये पूछना चाह रही थी, ग्रेट आइडिया, नीड ऑफ टाइम, ठीक है. मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है इन प्लांट्स के ऊपर पर प्लांट, ठीक है, और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या है? देखिए ऐसा हमने सबसे पहले जो प्लान किया हुआ है ये 150,000 जो प्रोफेसर मैंने बताया आपको 1,50,000 रुपए. वो एक है, एक की कैपेसिटी आपकी कितनी होगी? ये से एक बनेगा इसके अंदर. ठीक है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 से 3 मीटर क्यूब 3 per day As in for 365 days and for 20 years. ठीक है. So it's a tremendous product. Right. It's a tremendous product. And then what is the return on investment? आपने मैंने बताया ना 2 साल में पे बैक करता है if you're using cylinders. If using cylinders तो 2 साल is nothing. तो ये डॉक्टर साहब जो आपने कहा कि 9,000 प्लांट लगे हुए हैं पाकिस्तान में 9,000 प्लांट लगे. They are okay. अच्छा मैं बताऊं 9,000 प्लांट जो लगे हुए उसका तरीका क्या था. वो जमीन में जाता हूं मैं और मैं खड्डा खोदता हूं. पहले खड्डा खोदने के बाद मैं उसमें ब्रिक लाइनिंग लगाता हूं, फिर सीमेंट लगाता हूं, फिर उसका डोम बनवाता हूं. अच्छा इट टेक्स टाइम. बारिश हो तो वो मजीद खराब हो गया और सीपेज भी होती है. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी. For this you need a professional. You need a professional to do the installation for the conventional system जो था उसमें you need a professional जो कि उसको install करेगा. इसमें यह है कि you just have to pick from the market, buy, pay the bill और आपने वहाँ पर आके install करवा. I want to understand something. एक customer क्यों इतना ज़्यादा pay करके will this what देखें हम हमेशा बात करते हैं शॉर्ट टर्म इंसेंटिव की. एक कस्टमर को बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म इंसेंटिव नज़र आए किसी इतनी हाई अप फ्रंट कॉस्ट देने के लिए, राइट. लॉन्ग टर्म इंसेंटिव आपने बता दिया बहुत अच्छा है एंड ऑल्सो गवर्नमेंट लेवल पे हायर लेवल पे बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, बट टू मेक इट वर्क एज अ बिजनेस, राइट, वो आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू एन इंडिविजुअल क्या दे रहे हैं? वो गैस जो बन रही है वो आपकी एक्चुअली सेविंग है ना. तो आप पैसे नहीं लगा रहे गैस खरीदने के और जब आप 1.5 लाख 9 महीने में कवर कर लेंगे. आप उस वक्त कैसे उनको दिखा रहे हैं कि दिस इज द इंसेंटिव एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ मच सेविंग यू आर गोइंग टू हैव. उस वक्त सेल कैसे कर रहे हैं? क्योंकि एज एन इंडिविजुअल अगर आपको एक ट्रेडिशनल वे पता है कि ऐसे मैं करता हूँ फ्री है या बहुत लो कॉस्ट है, मैं आई कैन कंटिन्यू डूइंग दिस, राइट, व्हाई वुड दे ट्रांसफर टू दिस, इतना हाई अमाउंट पे करें एंड उस वक्त आप कैसे उनको बता रहे हैं कि दिस इज द अमाउंट इन डॉलर वैल्यू और पीकेआर वैल्यू इज व्हाट यू आर गोइंग टू सेव इन दिस मच टाइम? So what we're doing is we're also working on, partnering with financial institutions to make it easy
and convenient and available to consumers. But it's very hard lending at that level. It's I banks. think a lot of I have a background with financial institutions. A lot of these new fintechs are coming up. FIs, जो कि obviously like microfinancing वगैरह में जो हैं, they're also doing a lot of financing for agri-based products, machinery, equipment के लिए कर रही हैं. So I think that's where we can actually partner with them. longevity क्या है? Life minimum 20 years. Minimum 20 years. Actually इतनी लाइफ है जितने आप घर पे वाटर टैंक होता है ना उतनी है. Sometimes यही बात है कि 20 years आप translate करें ना in the amount you will save over those 20 years by putting this investment in to an individual on the spot. But you're doing it as a private commercial company. That's why I'm asking. It's not like a university. Not research as project. You're going to make money out of it. No. Patent I registered It's my patent. But it's a commercial entity. It's going to be commercial. business. It is going to be commercial. Absolutely commercial. Profit margins क्या नजर आ रहे हैं with how many 20%. pieces? We are and- not going to charge more. We are, from day one, we are saying only 20% profit will charge. Why Not only more. 100 plants? आपने बोला 100 plants से हम करेंगे. Yeah. So अपना बताएंगे कि साल का क्या विजन है? It's just 100 plants. हमने पूरे 12 महीने की एक चीज का डिटेल दी हुई है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक चीज का. आपका बिजनेस प्लान बना हुआ है, बिजनेस प्लान है. पूरा बिजनेस प्लान मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है, पूरे इसके अंदर पूरे 12 महीने का एक चीज का दिया हुआ है. लेकिन लेट मी जस्ट गिव यू वेरी क्विकली, तीसरे महीने में पहला प्लांट सेल कर सकेंगे. हमने पूरा मैन्युफैक्चरिंग, जब पैसा हमारे पास आता है हमने स्टार्ट कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम डे वन. अभी आपने कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया? इसमें पैसा मैंने 5-6 लाख रुपए लगाया. और आप समझते हैं कि अब 2 करोड़ से आप कमर्शियल हो जाएंगे इन 3 months? इंशाल्लाह 2 करोड़ में मैं नॉट ओनली कमर्शियल, मैं उन लोगों को जो बहुत गरीब हैं उनको आई विल बी इन अ पोजीशन टू सपोर्ट देम आल्सो. I personally think कि 2 करोड़ से बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे to go commercial, to make 100 plants step by step. लेकिन चूंकि आपकी आस्क 2 करोड़ है and we can deliberate. मेरे ख्याल में आइडिया अच्छा है, काम किया हुआ है, कमर्शियली वायबल उन्होंने कहा बनाने के लिए उनका एक प्लान भी है जिसको देखा जा सकता है. बट 2 करोड़ कैन बी ए गुड स्टार्ट, ऑल्दो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे to make the 100 plants go into the market and sell them and run them, क्योंकि promotion campaigns और बहुत सारी और To चीजें be हैं. honest, Fasi, I think 2 crore is enough for them to actually test the market, and not also 400. it's enough for you to test the market and iron out any issues that you have with the product, right? It's a yes from me. I like it. I think it's a need. Like I said, Pakistan को इसकी बहुत ज़रूरत है. You're absolutely right. We don't have a product, right? I still think कि थोड़ी iteration की ज़रूरत है अभी. I would support the product still because I think आप लोग जो काम कर रहे हैं eventually वो जिस भी iteration में आएगा वो अच्छे ही आएगा. लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़े से आपको issues आएंगे market जाने के अंदर और वो आप साथ साथ सीखेंगे. Certainly एक आपके पास product है जिसकी ज़रूरत है, चूँकि बायोगैस जैसे आपने कहा कि दूसरे मुल्कों में बहुत वाइड स्प्रेड इसकी एप्लीकेशन है और इस्तेमाल है. हम नहीं कर सके शायद इसलिए कि कोई प्रोडक्ट रेडीमेड ऐसी नहीं थी. एक आपका ये पहलू है कि यू आर अ रिसर्चर हु इज ट्राइंग टू कमर्शलाइज हिज रिसर्च. हमारी ये बहुत ज़्यादा कोशिश है और हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में बहुत सारे हज़ारों PhDs आए हैं जो बाहर से पढ़ कर आए हैं और हम उन सबको यही तवज्जो दे रहे हैं कि आप अपनी रिसर्च को कमर्शलाइज करें, क्योंकि हम प्योर रिसर्च नहीं चाहते, हम वो रिसर्च चाहते हैं जो हमारे मसलों का हल करें. तो उस हद तक तो एक अच्छा आपके पास प्रोडक्ट है, लेकिन ये कमर्शियल प्रोडक्ट है. देखिए आपको ये चीज़ किसी इंटरेस्ट के साथ नहीं मिल रही, किसी कॉस्ट के साथ नहीं मिल रही. वी आर इनकरेजिंग यू कि आप पाकिस्तान के अंदर एक जो खला है उसको पूरा करें. थैंक यू. आप कामयाब हो जाते हैं. आप अपनी सेल्स की 1% जो है जो मोस्ट नीडी हैं बिल्कुल उनको एज ए पे बैक देंगे. मैं आई एम रेडी फॉर दैट. सब जजेस की राय की रोशनी में मैं आपको मुबारक देता हूँ. मुबारक हो आपको. थैंक यू. थैंक यू. नाज़रीन, दरवाज़ा खुल रहा है एक बार फिर से और कंटेस्टेंट्स बाहर आ रहे हैं. उनसे जानेंगे और उनके चेहरे पे ज़रा जूम करें और मुस्कुराते हुए चेहरे लग रहे हैं, इसका मतलब खुशी की खबर है. जी, खुशी की खबर है. बिल्कुल, इस तरह के इनिशिएटिव्स और होने चाहिए इस कंट्री में. ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो हम सबकी तरफ से. आज के प्रोग्राम से लेंगे इजाजत. बहुत शुक्रिया आप तमाम ही पैनल का. मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में. इनोवेशन हब को देखते रहिए और तब तक के लिए दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.